तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। नई आबकारी नीति 2024-25 की तैयारियां तेज हो गई है। शराब कारोबारियों ने विभाग को सुझाव सौंपे हैं। राज लिखकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने मुलाकात की और पदाधिकारियों संग प्रमुख शासन सचिव वित्त से मुलाकात की। विभाग को 10 सूत्रीय सुझाव की लिस्ट सौंपी है। दुकानों का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक करने की मांग की है और ताकि जो अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी। एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाए जाने के सुझाव दिए हैं ताकि शराब की मांग कम और भराव ज्यादा मिल सके, ताकि गारंटी की पूर्ति में आसानी और बकाया भी काम रह सकेगा। बीआईओ ब्रांड की विक्रय मूल्य को कम किए जाने के सुझाव दिए हैं और देसी मदिरा और आरएमएल में लगे राइडर को समाप्त करने के सुझाव दिए हैं। बेसिक लाइसेंस फीस को गारंटी पूर्ति में शामिल करने की मांग की है। पुलिस का हस्तक्षेप खत्म करने की भी मांग रखी है। बियर और शराब की आपूर्ति को बेहतर करने के सुझाव दिए गए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में सभी ब्रांड मिले, इस बात को भी रखा गया है। तो राजस्थान में भी सभी ब्रांड उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया गया है और 31 मार्च तक एमनेस्टी की स्कीम बढ़ाई जाए, ये बात भी रखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आगामी आबकारी नीति 2024 और 2025 के संदर्भ में यहाँ पर तमाम शराब कारोबारियों ने अपने सुझाव जो है सरकार को सौंपे हैं। यहाँ पर विभाग को जो सुझाव सौंपे हैं उसमें करीब 10 सूत्रीय जो मांग है उन्होंने रखी, जिसमें शराब की दुकानों का जो समय है जो अमूमन देखने को मिलता है दूसरे राज्यों के अंदर 10 बजे से और रात के 10 बजे तक, तो इसी समय को राजस्थान में भी बढ़ाए जाने की यहाँ पर तमाम शराब ठेकेदारों ने मांग की, ताकि अवैध शराब की बिक्री को लेकर के बार बार जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उन सब चीजों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा चूंकि मुख्य उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 10 बजे का अमूमन समय है, तो यही मांग तमाम शराब कारोबार ने उठाई। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाए जाने की भी यहाँ पर शराब कारोबार ने मांग की है, ताकि मांग जो है शराब की कम और भराव ज्यादा से ज्यादा मिल सके। गारंटी की पूर्ति में भी आसानी होगी और उसमें बकाया भी जो है वो शराब कारोबारियों का कम रहे, समय समय पर विभाग को मिलता रहे। इसके अलावा बीआईओ ब्रांड के जो मूल्य बहुत ही कम है हमारे राज्य के अंदर, ऐसे में बीआईओ ब्रांड की जो बिक्री है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए तमाम शराब कारोबारियों ने बीआईओ ब्रांड की विक्रय मूल्य को कम करने और साथ में इसकी ड्यूटी में बढ़ोतरी करने की ये भी यहाँ पर मांग की, ताकि गारंटी में भराव अधिक से अधिक हो सके। साथ में जो आरएमएल में जो राइडर लगे हैं उस राइडर को भी समाप्त करने के लिए यहाँ पर सुझाव जो है तमाम शराब कारोबारी ने किए हैं और बीएलएफ यानी बेसिक लाइसेंस फीस की जो गारंटी है उस बीएलएफ को भी यहाँ पर गारंटी पूर्ति में शामिल किए जाने का सुझाव जो है वो शराब कारोबारी ने यहाँ पर सरकार को दिया है, क्योंकि चूंकि साल 2005 में 2006 में अमूमन ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा देखा जाए कि पुलिस का हस्तक्षेप लगातार शराब कारोबारियों की दुकानों पर ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में यहाँ पर तमाम शराब ठेकेदारों ने सरकार से मांग की है कि पुलिस का हस्तक्षेप को खत्म किया जाए, ताकि सुचारू रूप से वो अपना व्यापार जो है वो कर सके। इसके अलावा देखा जाए बियर बार और बियर की और शराब की आपूर्ति को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करने की यहाँ पर मांग की तमाम शराब कारोबारियों ने, ताकि जो गारंटी की जो पूर्ति होती है उस गारंटी की पूर्ति को समय से कर सकें और साथ में जो माल जो नहीं बिकता है उस माल को भी नहीं लेना पड़े। अभी राज्यों में बात करें तो कई ब्रांड ऐसे हैं राजस्थान में जो राजस्थान में नहीं चल रहे हैं और दूसरे राज्यों में शराब के जो ब्रांड है वो चल रहे हैं। उन शराब के ब्रांडों को भी इस राजस्थान में भी या शराब ठेकेदारों को भी यहाँ पर मुहैया कराने की भी यहाँ पर मांग हम शराब ठेकेदारों ने यहाँ पर की और ये सुझाव जो है वो यहाँ पर वित्त विभाग को यहाँ पर आबकारी विभाग को यहाँ पर सौंपा है। देखिए, अब चूंकि 2024-25 की जो आबकारी नीति है इसमें संशोधन होना है, उस नई आबकारी नीति के तहत यहाँ पर इस तरह की जो सुझाव है तमाम शराब कारोबारियों का एक जो डेलीगेशन था वो आज यहाँ पर प्रमुख शासन सचिव से मिला और उन्होंने मुलाकात के दौरान उन्होंने यहाँ पर सुझाव यहाँ पर सौंपे। देखना यह है कि इसमें विभाग तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।